मेरे भाई ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में। जरा ध्यान से देखो बेटे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। प्यारे भाई हमारे पास में एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम मेरे बेटे 70 डिग्री गिवन है। प्यारे भाई इन दोनों एंगल का सम हमारे पास में, इसका और इसका सम 70 डिग्री है। प्यारे बच्चे उसने बताया हमसे क्या, BOD एंगल, BOD हमारे पास में 40 डिग्री का है। देन फाइंड एंगल BOE। वेयर इज दिस BOE? BOE तो प्यारे बच्चे ये, और हमें रिफ्लेक्स एंगल COE बताना। बेटा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे हम क्वेश्चन को करते हैं। बेटे क्वेश्चन ने कहा है हमसे क्या कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE का सम बेटा हमारे पास में कितना है। AOC प्लस BOE का सम हमारे पास में 70 डिग्री है। ये बात मेरे भाई हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। प्यारे बच्चे ये भी बात हमें क्या है मेरे भाई, गिवन है। बेटे देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या पता है BOD हमारे पास में 40 डिग्री है। बेटा आप एक बात समझो, जब भी आपके पास में दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्विवेलेंट होते हैं, जिनका नाम क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटे ये इसके इक्विवेलेंट होगा और ये वाला एंगल बेटे इस एंगल की इक्विवेलेंट होगा, जिनको तुम प्यारे बच्चे क्या कहते हो, वर्टिकली अपोजिट कहते हो। तो मेरे बच्चे मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट करा एट पॉइंट ओ पे, तो बच्चे ये इसके वर्टिकली अपोजिट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, होगा ना। तो मेरे भाई देखो जरा ध्यान से बेटे, यहाँ पे एक चीज पर फोकस करना कि हमारे पास में एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD के इक्विवेलेंट होगा। प्यारे बच्चे यहाँ पे तुम रीजन लिखोगे क्या मेरे बेटे, वर्टिकली, क्या लिखोगे मेरे बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखोगे मेरे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो मेरे बच्चे कोई डाउट नहीं किसी? चलिए बहुत अच्छी बात है। बेटा आप ध्यान से देखो, जब मेरे पास में BOD एंगल AOC इज इक्वल टू, BOD की वैल्यू कितनी, 40, तो मेरे बेटे AOC भी हमारे पास में कितना पता लग गया, हमें 40 डिग्री पता लग गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बेटे, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चे मेरी बात ध्यान से समझो, अब हमारा टारगेट पता करना है क्या, एंगल BOE। क्या बेटे, एंगल BOE पता करना है। तो प्यारे बच्चे BOE हम कैसे पता करेंगे, देखो जरा ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, AOC प्लस एंगल BOE का सम मेरे भाई कितना है हमारे पास में, 70 डिग्री। बेटे AOC हमारे पास में कितना है, 40 डिग्री, तो प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू मेरे बच्चे कितना आएगा, 70। मेरे भाई देखो, जब मैं एंगल BOE की बात करूँगा यहाँ पे, तो ये आएगा 70 माइनस 40 डिग्री। प्यारे बच्चे बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा देखो, एंगल BOE इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा मेरे बेटे, 30 डिग्री। तो एंगल BOE भी हमें पता लग गया, 30 डिग्री हमारे पास में वैल्यू ऑफ एंगल BOE की है। मेरे भाई अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। बेटे यहाँ पे एक बात पे फोकस करना, जब हमें BOE भी पता लग गया और AOC का सम हमारे पास में, AOC प्लस BOE का सम 70 डिग्री है, तो बेटे हमारा टारगेट क्या है पता करना, अब COE का रिफ्लेक्स एंगल पता करना है। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन सब का सम मैं 180 डिग्री बोल दूं, क्यों, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है बेटे। रीजन हमने लिख दिया क्या, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो प्यारे बच्चे देखो, आपको इस बात का पता है AOC प्लस BOE का सम तो हमारे पास में 70 डिग्री पहले से ही गिवन है, तो क्या मिला हमें, COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बेटा यहाँ पे देखो, अब हम इसको मैं आगे करा रहा हूँ यहाँ पे, प्यारे बच्चे देखो ध्यान से। अब हमारे पास में एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। प्यारे भाई तो हमारे पास में एंगल COE कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चे, 110 डिग्री आ गया। मेरे भाई हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। प्यारे बच्चे क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। बेटे रिफ्लेक्स का मतलब समझो क्या होता है हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल मानो हमारे पास में ये है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास में 30 डिग्री का है,
30 डिग्री का। बेटे ये O है, ये A है, ये C है। बेटे अगर हमारे पास में एंगल AOC 30 डिग्री का है तो मेरे बच्चे रिफ्लेक्स एंगल AOC क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC क्या होगा? बेटे जो रेस्ट ऑफ द एंगल बचेगा ना ये वाला, तो बेटे यही इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे मैं कहूँगा 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट सर्कल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चे उसमें से 30 डिग्री मैंने माइनस करा तो हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल कितना आया, 330 डिग्री आया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर भी हमारे पास में ये ऐसे ही हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल निकालना COE का, तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस एंगल COE। मेरे भाई 360 COE कितना बेटे हमारे पास में 110। बेटा इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आ गया मेरे बच्चे, 250 डिग्री। कितना आया, 250 डिग्री। बेटा यही हमारे पास में फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए बेटे, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मेरे भाई, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।